इस शुभ दिन पर हम आर्मी को और आर्मी के वेटरन्स को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। कल ही वेटरन डे भी मनाया, जिसमें बहुत से वेटरन मिले। उन्होंने वेटरन्स की कंट्रीब्यूशन भी याद की और वेटरन्स के मसले भी हमने सुने। अच्छा एक मौका होता है वेटरन डे के ऊपर, और आर्मी डे के ऊपर आर्मी परेड होती है और आर्मी के पिछले साल के जो अच्छे कारनामे किए उनको भी याद किया जाता है। और ख़ासतौर पर इस रियासत में तो आज़ादी के बाद ही 22 अक्टूबर ही हमला हो गया था पाकिस्तान का। तो 22 अक्टूबर जिसको हमने अभी ब्लैक डे करके मनाया इस साल, ये याद करते हुए कि पाकिस्तान ने आज़ादी मिलने के बाद पहला काम ये किया कि हमारी रियासत पर हमला कर दिया। कठुआ, लखनपुर से लेकर लद्दाख तक पूरे बॉर्डर पर, और 47 से अभी तक लड़ाई जारी है। उस वक्त तो इंडियन आर्मी नहीं थी। J&K स्टेट फोर्सेस ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नीचे मुकाबला किया। सितंबर में ही हमले शुरू हो गए थे और सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक पूरे जम्मू बॉर्डर में, और 22 तारीख मुजफ्फराबाद में हमला किया कश्मीर को हड़प करने के लिए, ताकि ज़बरदस्ती मिलाया जाए पाकिस्तान के साथ। पर वो J&K स्टेट फोर्सेस ने ये पूरे 600 मील इलाके में 12 पलटन से 9 पलटन से 10-12 हज़ार फौज से रोके रखा। जब 22 तारीख को हमला बाकायदा किया मुजफ्फराबाद में, तो फिर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 4 दिन लड़ाई करके बचाया। और उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय किया। इंडियन आर्मी ने 27 तारीख अक्टूबर की लैंड किया श्रीनगर में। मैं उधर था, मैंने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी ने बहादुरी से, जैसे स्टेट फोर्सेस ने बचाया था, इंडियन आर्मी ने रोक दिया, वैली भी बचा ली, और फिर उड़ी तक 15-20 दिन के अंदर अंदर 12 नवंबर तक खाली करवा लिया। तब से लड़ाइयाँ जारी हैं। 4 लड़ाइयाँ हो गई हैं कश्मीर के ऊपर। ये अंग्रेज लोग हमारे लिए छोड़ गए थे। तो इंडियन आर्मी और स्टेट में तकरीबन 1.5 लाख एक्स सर्विसमैन है हमारी रियासत में। अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो रियासत ने देना चाहिए वो नहीं दिया। बहुत जद्दोजहद की। मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का, J&K स्टेट एक्स सर्विसेज लीग का। तो हमने बहुत बार ये मसले लिए कि जिस तरह यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, यह हिमाचल प्रदेश की रियासत है, हमें भी उनके बराबर नौकरियां मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। वो नहीं हो रही है। तो हम इस दिन, कल भी हमने वेटरन्स डे पर कहा, और आज आर्मी डे परेड है। ये अच्छा मौका है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी अपील करते हैं। हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारा खास ख्याल रखते हैं बॉर्डर के ऊपर, जब भी कुछ होता है, चाहे वो सुरंगें निकल रही हैं, फायर हो रहा है, हमारा नुकसान होता है, और एक बॉर्डर पर भी ज़्यादा एक्स सर्विसमैन नहीं रहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक्स सर्विसमैन की बहुत से प्रॉब्लम है इस रियासत में। हम उनके पास प्लाट नहीं थे, मकान नहीं थे। हमने एक्स सर्विस लीग ने कोशिश की कि उनको 2 कॉलोनी बना दें, राजेंद्र विहार और करगिल विहार। 20 साल हो गए हैं, अभी रियासत हमें ज़मीन नहीं दे पा रही है और कोई मकान नहीं बन पाया है। इसी तरह एक हमने एक फैक्ट्री लगाई थी विडोज़ के वेलफेयर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए,
बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत अच्छी चली, कामयाब रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको बहुत सराहा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने गलत टैक्स लगा के, गलत काम करके उसको रोक दिया। अभी वो सिक पड़ी है। इसी तरह बहुत सी बातें हैं जो हमने रियासत में गवर्नमेंट के पास रखी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कही है। अब उम्मीद है कि यूनियन टेरिटरी बन गई है, 370 भी ख़त्म हो गया है, तो जम्मू के डोगराज ने जो कमाल किए हैं और ये रियासत बनाई है, हमारे गुलाब सिंह, जनरल जोरावर से लेकर के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह तक, अब तो कम से कम भारत सरकार ये सोचे कि 370 की वजह से जो हमें नहीं मिलती थी चीज़ें, वो तो मिलनी चाहिए अभी। तो मैं इस आर्मी डे, इस शुभ दिन पर ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि वो ये बातें जो रुकी हुई हैं कई सालों से, वो भी उनको हमें दें, ताकि हम भी एक भारत का सही मायने में एक अंग महसूस करें। और इस शुभ दिन पर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। टुडे इज द आर्मी डे ऑफ द इंडियन आर्मी, which is the second largest army in the world after China. And perhaps that may be the reason why China doesn't want us to see probably taking over the first position. However, it's an army day, we always celebrate it, and we honor the veterans on this day. We just had a Veterans Day today when we discuss veterans' problems and wish many veterans, remembering their contribution to the army, to the country. And 15th January is celebrated as Army Day. And this year I think it's a very special day because we had a really very hectic, very challenging year. Again because of China and no doubt Pakistan. Both of them combining together, creating problems on our northern borders, and that too all around Jammu and Kashmir state, my state. I am the original state forces officer from the Maharaja Hari Singh's forces. When Kashmir, in fact whole state, was attacked in 1947, I have seen those days how bravely the J&K state forces, led by Brigadier Rajendra Singh, the Chief of Staff of the Maharaja's forces, defended this state. And Brigadier Rajendra Singh laid down his life in Uri sector after delaying the enemy for 4 days, which gave Maharaja Hari Singh the time to request the Government of India for the Indian Army, and the airfield Srinagar was still safe on the day Indian Army landed on 27th October. I was there in Srinagar, and from that day till day today, for almost 73 years I have been watching. Being part of the Indian Army myself, I commanded troops on Uri front, on Rajouri Punch front, Jammu front, all around the international border from Kathua to Jammu, and then the other border in the LOC. So I know what difficulties our Indian Army faces, but how cheerfully they have stood
and defended the state for all these 73 years, including Kargil war, and now the militancy and the terrorism Pakistan has unleashed on us. But Indian Army is standing by the people, not only on the borders, but even taking care of the people on the borders, helping them in every way and through Sadbhavana, starting small schools, technical training, preparing them for army. And over the last few years, we have found the locals joining the Indian Army in Kashmir. Very large number, which is again shows how the people like the Indian Army, and truly it is one of the best armies in the world. On the Army Day, we remember the services of all those, and many veterans are also invited, and we remember their deeds. On this day, I would like the youth to prepare themselves and join the army so that they can be proud of defending their country, as they see every day how our troops, even at this time, the highest battlefields of the world, with the temperatures down to -30, and look at the Siachen itself. Indian Army is ready very quietly all along the northern borders and also around the state, Jammu and Kashmir, Ladakh, and Pakistan is firing every day, and civilians are suffering casualties, but Indian Army is paying back whenever there is any kind of intrusion or firing or damage on the borders. So on this day we pay tribute to the army, and we thank the army, and we assure them that in the state all the ex-servicemen, I have 1.5 lakh ex-servicemen as the president of the J&K State League, and most of my ex-servicemen live on the borders. We are always there to assist the army in every way, and we wish them all very, very well. In spite of the COVID, they are fighting, and they are always ready to fight. God bless them.